बच्चों के व्यवहार में हिंसा का कारण कहीं यह तो नहीं। आज के इस अंक में हमने इस विषय को शामिल किया है। आइए चर्चा करते हैं। अत किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वह कुछ भी हो, और बच्चों के मामले में तो और भी। जब कभी भी बच्चों के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन या बदलाव दिखे तो माता पिता या अभिभावकों को सतर्क हो जाना चाहिए। हम बात करते हैं, बच्चे चिड़चिड़ा हो रहे हैं, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए अडिग हो जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि यह सब क्यों हो रहा है? हमारे आसपास भी ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसे में हम सभी को सतर्क होने की जरूरत है। बच्चों के अनावश्यक जिद से कुछ अभिभावक खुश होते हैं। यह बात उचित नहीं है। जब बच्चा माता पिता पर किसी अनावश्यक कार्य के लिए प्रेशर बनाता है तो प्रत्येक अभिभावक को इसे सहजता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। बच्चों में हिंसक स्वभाव के लिए मेडिकल साइंस में हुए शोध के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। कोरोना काल में बच्चों में बढ़ा गैजेट्स का प्रयोग। हर रोज गैजेट्स पर 8 से 10 घंटे समय बच्चे दे रहे हैं। इसका परिणाम आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिसके चलते बच्चों की ब्रेन सेल्स क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बच्चों का व्यवहार हिंसक हो रहा है। बच्चों में गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल उनके दिमाग पर बुरा असर छोड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना काल में बच्चे एक दिन में करीब 8 से 10 घंटे गैजेट्स के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। परिणाम में बच्चों के दिमाग की ब्रेन सेल्स डैमेज हो रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, बच्चों का व्यवहार हिंसक हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण अभिभावक बच्चों को बाहर निकलने से तो बचा रहे हैं, वहीं बच्चों को मोबाइल और टैबलेट खेलने के लिए दे रहे हैं। फलस्वरूप बच्चे घंटों गैजेट्स पर समय बिता रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 47 प्री स्कूल एज वाले बच्चों पर शोध की। इनमें 2 से 5 साल की उम्र वाले ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। बच्चे गैजेट्स पर अधिक समय बिताते थे। इनके ब्रेन की स्कैनिंग की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि इनके दिमाग के ग्रे मैटर में नकारात्मक बदलाव दिखा। दिमाग का ये ग्रे मैटर बच्चों के सीखने की स्किल्स के लिए जिम्मेदार होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा। पहला उन बच्चों को 2 घंटे गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे, और दूसरा उन बच्चों को जो 7 घंटे या उससे अधिक गैजेट्स पर समय बिताते थे। दोनों समूह के बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट लिया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि 7 घंटे गैजेट्स इस्तेमाल करने वाले बच्चों के अपेक्षा 2 घंटे गैजेट्स इस्तेमाल करने वाले बच्चों को स्कोर अधिक रहा। यह कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने महज 2 घंटे गैजेट्स का इस्तेमाल किया, उनकी स्थिति उन बच्चों से बेहतर मिली जो 7 या उससे अधिक घंटे गैजेट्स पर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चों में बढ़ी आक्रामकता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री के अनुसार टीवी शोज, फिल्में और वीडियो गेम्स बच्चों को लक्ष्य से भटका रहे हैं। बच्चों के व्यवहार में हिंसा और आक्रामकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे टीवी पर देखकर अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक तरीका अपना रहे हैं। अधूरी नींद। सोने से ठीक पहले तक टीवी देखना और गैजेट्स का प्रयोग करने के कारण बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ब्रेन में चलने वाली इनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, जिससे बच्चे अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई में पीछे। गैजेट्स के कारण बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है। पढ़ाई से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ें समझने और याद रखने में दिक्कतें आती हैं। गैजेट्स का प्रयोग बढ़ने पर इनका वापस पढ़ाई पर ध्यान लगा पाना मुश्किल होता जा रहा है। इनके व्यवहार में बदलाव।
विशेषज्ञों का मानना है कि गैजेट्स का दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर बच्चों के बिहेवियर अर्थात उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। इनके सोशल और इमोशनल बिहेवियर में यह बदलाव दिख रहा है। गैजेट्स पर महज 1 घंटे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अनुसार 2 से 5 साल के बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा गैजेट्स का प्रयोग न करने दें। पश्चिमी भारत में 379 बच्चों पर एक अध्ययन बताता है कि इस उम्र के बच्चे 1 घंटे से कहीं ज़्यादा समय गैजेट्स पर बिता रहे हैं। एक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि गांव में ऐसे बढ़ते मामलों के बीच हर उम्र के लिए इसे प्रयोग करने की सीमा तय करने की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्रों में या हम कहें नगरीय क्षेत्रों में जहां गांव की अपेक्षा शिक्षा का स्तर बेहतर है, वहां इन चीज़ों पर तो कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पर गांव में इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। हम माता पिता और उनके अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं कि मोबाइल या टच स्क्रीन मोबाइल या टैबलेट या गैजेट्स पर बच्चों को अधिकतम 1 घंटे का ही इस्तेमाल करने की समझ दें, उनको समझाएं, बुझाएं और उनको नियंत्रण में रखें। अन्यथा की स्थिति में बच्चों का तो नुकसान होगा ही, उसके साथ माता पिता और अभिभावकों को भी एक क्षति उठानी पड़ सकती है।